नेमतुल्लाह साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। सिंपल कैच ड्रॉप कर दिया। वालेकुम अस्सलाम नेमतुल्लाह साहब, वेलकम इन माय शो। और साथ साथ इंडियन हिंदू के नाम से कोई आए हैं इस वक्त। हेलो कह हेलो रहे हैं। बेबी। हेलो बेबी, हाय बेबी, हाउ आर यू। बेबी किसको बोला? खाली यहाँ पे बेबी नहीं है, बाबा भी बैठे हुए हैं, तो आप उनको भी हेलो कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आपने बेबी को हेलो किया तो बाबा की तरफ से हाय आ गया। बहरहाल इस वक्त नेमतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये इस्तीफ़ा जो है वर्ल्ड कप से पहले होता तो काफ़ी फ़ायदा होता। जी हाँ, बिल्कुल। वर्ल्ड कप से पहले अगर ये इस्तीफ़ा दिया जाता तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। क्या कहेंगे अरशद भाई इस बारे में आप? नेमतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये इस्तीफ़ा वर्ल्ड कप से पहले देना चाहिए था। वर्ल्ड कप से पहले कैसे देते, वो जो जब परफॉर्मेंस खराब हुई जब ही तो इस्तीफा दिया उन्होंने। नहीं तो एशिया कप में भी तो नहीं आपने देखा ना, देखें, ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन बहुत अगर ख़राब थी। इतना भी बुरा नहीं कहें बाबर आजम को, उसने जो है T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। ये तो अब एक हिस्ट्री कायम रकम की है बाबर आजम की कैप्टनशिप में। जी। उसके अलावा हमारी T20 की टीम जो है ना नंबर 1 रही एक साल तक। तो बाकी ये कि परफॉर्मेंस ख़राब हुई, नो डाउट, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल बुझे बुझे नज़र आए बाबर आजम। ना उनसे अच्छी बैटिंग हो सकी और ना ही उनसे अच्छी कैप्टनशिप हो सकी। सही। हमारे साथ एक इंडियन हिंदू साहब का मैसेज आया है कि आई एम बाबर आजम बिग फैन। तो जी, बाबर आजम के आप बड़े फ़ैन हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि बाबर आजम आप रख लें, कोहली हमें दे दें। आप उसके फ़ैन लगते हैं तो आप बाबर आजम को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि बाबर आजम हमारे पास चल नहीं रहे और हम कोहली के फ़ैन हैं, तो कोहली हमें दे दिया जाए। साथ साथ साइमा महमूद ऑनलाइन हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। साथ साथ साइमा महमूद कहती हैं फ़ारूक आपकी ऑरेंज जैकेट अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, आपने पसंद किया हमारी जैकेट। ये प्रोग्राम के बाद मैं आपको पार्सल करवा दूंगा। तो साथ साथ साइमा महमूद कहती हैं कि ही फील्स सो अशेम्ड आफ्टर लुकिंग द आईसीसी वर्ल्ड कप, ही विल बी कम बैक विद ग्रेट परफॉर्मेंस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, हमारी भी यही उम्मीद है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वाप कम बैक करेगा। हेलो भाई, हाउ आर यू भाई, कैसे हैं भाई? हेलो हाय से भी आगे बढ़ें। इंडियन हिंदू साहब, आप कुछ हाय हेलो से आगे बढ़ें तो हम आपसे कोई बात करें, कुछ पूछना चाहें, कुछ बात करना चाहें तो ज़रूर करें। हम आपका मैसेज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। साथ साथ चाट भी आ चुकी है और खाना पीना सर्दी तो का मस्त है। मौसम और जी मज़ेदार बिल्कुल। चाट, आप लोग भी आइए और खाइए और बिल्कुल, इंशाल्लाह। लेकिन और मुझे लग किस रहा है कि खुशी में काफ़ी आई स्पाइसी है। होगी ये। ये आज हमारी बहुत ही प्यारी फ्रेंड आई हुई है, उनकी खुशी में ये चाट आई है। और आज जो है स्पेशली फ़ारूक ने इनको इनवाइट किया और मेरे लिए सरप्राइज था, तो इसलिए आज मैंने कहा क्यों ना मेरी दोस्त आई, आज मैं जो हूँ कुछ ना कुछ मजे करो ऑर्डर करूंगी और फिर स्पेशली जो है नहीं, सैम थैंक ने यू। कहा चाट खाऊंगी, तो हमने कहा चलें चाट तो फिर तो मंगाते आप हैं। रोज आया करें। नहीं वो तो रोजाना हो रहा है। हाँ, मैं सैम आपको लेकिन फिर रोज़ ही बुला लिया जब आप करूँगा ताकि बुलाएंगे हमें तो चाट तो सही मिले। है। तो इस तरह से हमारे पास मैसेजेस का सिलसिला अभी भी जारी है। नेमतुल्लाह शंकर जी कहते हैं आ मैं गए थे क्या? अरशद नहीं साहब आए? के लक्ष्मी आई बात या से नहीं आई? इत्तेफाक नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल। अपनी अपनी राय होती है सबकी, मैं भी इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि बाबर आजम को मुझे भी यही लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। क्योंकि बाबर आजम की जो है परफॉर्मेंस भी हमारे सामने नहीं आ रही थी। जिस तरह से बाबर आजम खेल रहे थे तो वो टीम के लिए नहीं, अपने लिए खेल रहे थे। तो लेकिन टीम। फरूख आप ये देखें कि जी। बाबर आजम ने अगर ये फैसला किया और उन्होंने इस्तीफा दिया, उनमें मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं वो गैरतमंद ज़रूर हैं। बिल्कुल देखें, लोग कोई भी अपने जो ओहदे से ना मुस्तफ़ा नहीं होते, वो अपनी जो भी कारकर्दगी होती है उसको चलाते रहते हैं। एटलीस्ट उन्होंने एक चीज़ का जो बड़ा है शॉट यार। एक्शन तो लिया ना। क्या कहेंगे आप इस बारे में? और पता है जो एज भी इतनी नहीं है, जो हाँ एक होता है ना कि डिसीजन जो उन्होंने लिया है, हाँ। डिसीजन पावर है, वरना ऐसा नहीं करते। देखें, लाइफ आपकी में अपनी उतार राय है। चढ़ाव आते हैं, जी। ये हाँ सबके साथ है, चाहे वो सबके क्रिकेट साथ। हो चाहे बिल्कुल, कोई लेकिन और आप यार लाइन लोगों हो। की टाइम पे अपनी राय है, डिसीजन, जी हाँ। लेकिन हाँ मैं आई टाइम एम पे सॉरी डिसीजन टू से लेना। कि मैं आप लोगों की राय से एग्री नहीं करता। क्योंकि बाबर आजम, आपने बात की कि गैरत है तो उनको इस्तीफ़ा देते। देखिए, इस्तीफ़ा अगर वो नहीं भी देते तो उनकी कैप्टनसी तो जानी थी। अब तो वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है, टीम आपकी हार चुकी है, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो चुकी है। अब तो इस्तीफ़ा ना भी देते तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ जाता। लेकिन इससे ऐसा तो पहले भी नहीं ना होता, क्या बिल्कुल खुद ऐसा, देना पड़ इससे जाता। पहले भी तो बहुत बार हुआ है उनको नहीं हटा दिया चीजें। जाता।
अब उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाई है इस्तीफा देके, और वरना उनको वैसे ही हटा दिया जाता। इस्तीफा देना था, गैरत दिखानी थी तो वो एशिया कप के बाद दिखाते, जब एशिया कप में हमारी इतनी बुरी परफॉर्मेंस आई थी कि पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा था कि जी पाकिस्तान को क्या हो गया, और इस तरह से ओडीआई नंबर 1 टीम और नंबर 1 बैट्समैन बाबर किंग, और ये जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, 92 बॉलों पे आप 50 का स्कोर दे रहे हो, तो आप अपने लिए खेल रहे हो, टीम के लिए नहीं खेल रहे हो। तो ये चीज़ें इनको पहले सोचनी चाहिए थी। मैं आई एम सॉरी टू से आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आपकी राय का बिल्कुल एहतराम करता हूँ। आपकी अपनी राय है, तो बिल्कुल है आपकी। और हमारे साथ मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैं अपने नाज़रीन से बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी इस वक्त हमें देख रहा है, तो हमारी इसको लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो सकें और अपने ओपिनियन से हमें बिल्कुल बताते रहें, और हम लोगों के साथ उसको शेयर भी करते रहेंगे। इस वक्त जो है इरमा, आपको जिनकी याद आ रही थी वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुकी लक्ष्मी आ गई हैं। लक्ष्मी और शंकर मेहता जी। जी, शंकर जी अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन लक्ष्मी मेहता आ चुकी हैं और कह रही हैं विन आर लूज इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। जी हाँ, बिल्कुल जी, हार जीत गेम का हिस्सा होती है, बिल्कुल हम भी इससे एग्री करते हैं, लेकिन मैच फेयर होना चाहिए, और मैच फेयर हो तो हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेहनत करेगी जो टीम, वो आगे जाएगी। जिस तरह से इंडिया ने मेहनत की है, इंडिया के फील्डर्स ने, इंडिया के बैट्समैन ने, इंडिया के जो बॉलर्स हैं, उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, तो इंडिया डिजर्व करता है कि वो वर्ल्ड कप जीते। जी हाँ, इंडिया को वैसे भी होम एडवांटेज है और एम्पायरिंग भी उनकी अपनी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इस बात पे तो बिल्कुल नाराज़ हूँ कि जो है लगता ऐसा है कि आईसीसी के एम्पायर जो है ना, इंडियन एम्पायर बने हुए हैं। आज और आपको आप लग क्या रहा है कौन जीतेगा आज? मेरी दुआ न्यूजीलैंड के साथ, और मेरी दुआएं जो हैं क्योंकि वो इंडिया के दुआ साथ है। हैं। न्यूजीलैंड आज तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना। तो आज की मेरी दुआ है और कि वो उनके बन जाए। जो कैप्टन है केन विलियमसन, वो मेरे पसंदीदा बैटर हैं अच्छा, और बहुत ही उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और कभी वो गुस्सा नहीं होते टीम पर। सही। और एम्पायर अगर गलत डिसीजन दे दें तब भी एम्पायर पे गुस्सा नहीं होते, शराफत से चले जाते हैं वापस। इतने कूल माइंड। बहुत बहुत नाइस पर्सनालिटी है मेरी तरह ठीक है, आप पर्सनैलिटी के हिसाब से उनके फेवर कर रहे हैं, लेकिन मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, फेवर उनकी कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, अच्छी टीम खेल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त जो परफेक्ट टीम जा रही है, वर्ल्ड नंबर 1 टीम इस वक्त सिर्फ इंडिया है, क्योंकि इनके पास किसी वक्त में हम सुनते थे कि इंडिया के पास बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो इंडिया आप की देखें, बॉलिंग लाइन व्हाट भी अ कम शॉट। नहीं है। जिस तरह से इंडिया के पास शामी, बुमराह और इस तरह के बॉलर आ गए हैं, तो मुझे अब ये कहते हुए बिल्कुल वो हो रहा है कि इंडिया की अब बैटिंग नहीं, बॉलिंग लाइन भी बहुत ज़बरदस्त हो चुकी जी है, हाँ, और इंडिया ने मेहनत की है, उनकी मेहनत नज़र आ रही है मैच के जी अंदर। आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप अगर साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में हुआ तो फिर मैं देखूंगा इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस क्या होगी। बॉलिंग जबरदस्त परफॉर्मेंस तो बात इंडिया है। की अच्छी हो ये सकती है, बात क्योंकि आपने वहाँ की पिचेस ग्रासी पिचेस होती हैं, यहाँ की पिचेस पे ग्रास नहीं है। मैं तो आप तो और देखेंगे। यही वजह है, जी सॉरी मैं बिल्कुल। आपकी बात काट रहा जी हूँ, जी यही बिल्कुल। वजह है कि अब तक 600 से अबव सिक्सर पड़ चुके हैं। आप अच्छा, सोचें, मैंने ठीक। छक्कों की बारिश हो रही है आपकी इस बात टूर्नामेंट बिल्कुल में। वजह है, लेकिन मैं, आपने ये कहा कि मैं देखूंगा कि दूसरे कंट्री में मैचेस होते हैं, मैं देख चुका हूँ। एशिया कप कोलंबो में हुआ था, वहां पे इंडिया ने जाके पिचेस जी नहीं जी, बनाई थी, लेकिन वो तो पिचेस वहां भी पे भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान वो की पिचेस जीरो भी थी। बैटिंग पिचेस थी। जी बिल्कुल जी की, हाँ, लेकिन वो इंडिया ने नहीं लेकिन बनाई आप थी, एक बात लेकिन भूल गए परफॉर्मेंस वहां भी उसमें, देखी मैंने। एक बात भूल गए आप मेरे ख्याल जी से। आपको याद नहीं कि वहाँ जयशाह थे और कोलंबो था, शायद आप भूल गए। ठीक है, कोलंबो था, लेकिन आप कहीं और भी मैच कर लेते तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस उस वक्त चल रही थी, तो पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में जाके खिला देते आप, उस वक्त पाकिस्तान ने यही परफॉर्मेंस देनी थी। ये बात शायद आप भूल गए कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है वो पर्ची पे चल रही थी, और पाकिस्तान की टीम के अंदर जितने भी बैटर हैं या बॉलर हैं, नसीम शाह, शाहिन अफरीदी, ये दो बॉलर के ऊपर आप खाली पूरा वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। इस वक्त आपको जो टीम के अंदर जो था वो टैलेंट की ज़रूरत थी। फ़खर जमान के साथ क्या हुआ ये भी आपने देखा, शादाब ने कितनी बॉलों पे कितना स्कोर दिया ये भी आपने देखा, पूरे टूर्नामेंट के अंदर शादाब ने कितनी विकेट्स ली ये भी आपने देखा। नए बॉलर के नए बॉल के जो बॉलर हैं वो हैं नसीम शाह और शाहिन जी हाँ, आफरीदी। नसीम शाह की आपने बात करी जी तो मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया का हमारा टूर है पाकिस्तानी टीम का, और टेस्ट मैच का, उसमें नसीम शाह नहीं होंगे। डॉक्टर ने अभी भी उनको रेस्ट बोल दिया है, तो वो इस दफ़ा टूर में नहीं होंगे। तो हम यही समझ रहे थे कि शायद इस दफ़ा वो होंगे, लेकिन उनको रेस्ट दे दिया। सही है नसीम शाह साहब, हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप जल्द से जल्द टीम में आएँ और अपनी बॉलिंग के और जलवे एक और दिखाएं। आपको न्यूज़ बताऊंगा। साथ साथ मैं आपकी एक बात और ज़रूर कहूँगा
कि नसीम शाह आप बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जो आपने अपने भाइयों के साथ किया वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, कि बिना अपने भाइयों को आपने डायरेक्ट अंडर 19 खिला दिया। तो ये इसी वजह से हमारी टीम का आज ये हाल है कि डोमेस्टिक की हमारी जो क्रिकेट है वो इसीलिए ख़राब हो चुकी है कि इस तरह की पर्चियां जो हैं वो चलती हैं कि बगैर उसके आपने डायरेक्ट उनको अंडर 19 में खिला दिया। और आपको एक और रिकॉर्ड बताऊं, जी जी। विराट कोहली ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की 50 सेंचुरियां थी वनडे में, तो विराट कोहली ने आज 51 सेंचुरी कर दी, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड और तोड़ दिया है। सचिन का। और रोहित शर्मा जो है ना सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले बैटर बन गए वर्ल्ड कप में। मैं तो अब कह तक रहा हूँ उन्होंने जी। 28 सिक्सेस लगाए। नहीं, जो बात है वो तो मैं इस पर एग्री करूंगा। जी बिल्कुल, और हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम है और उन लोगों ने मेहनत की और इनकी मेहनत नजर आ रही है। तो जो मेहनत करेगा वो आगे जी आज जाएगा। मैच खत्म हो जाएगा तो पता चल जाएगा मेहनत का। और सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, अगर इकोनॉमी की भी बात की जाए तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी में भी मेहनत की, आज चांद पे भी पहुंच चुके हैं वो लोग, और क्रिकेट में भी उनके आपके सामने रिजल्ट है। जिस तरह जो भी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो जो बातें हैं सच को सच कहना चाहिए। हाँ, आपने चांद की बात करी, मैंने सुना है चांद पे प्लॉटिंग शुरू हो गई, लोगों ने प्लॉट बुक कराने शुरू कर दिए। हाँ बिल्कुल, प्लॉट तो काफ़ी ज़माने से बुक हो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमारे पठानों के होटल पहले से वहाँ हाँ, मौजूद वहाँ हैं, चाय वहाँ का पे होटल, मैंने चाय सुना है तो। चाय का होटल भी बन गया है वहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, चाय का होटल बन चुका है और उस पर पठान हमारे मौजूद हैं पहले से, और जैसा कि मैंने रिव्यूज़ लिए थे उसमें आपके सामने खबर भी आई थी। और मोदी भी हमारे चाय वाले ही हैं, पहले इनका भी कारोबार चाय का ही था, अगर आपको पता हो इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री। फिर तो जी मोदी हाँ बड़े ही नाज़रीन, काबिल नरेंद्र आदमी मोदी हैं। जो हैं वो पहले चाय के होटल से आज वजीर आजम बन जी हाँ गए। बिल्कुल वजीर आजम बन गए। लेकिन मैं एक उनकी अच्छी बात, 100 बुराइयां लोग करते हैं लेकिन अच्छी बात एक उनकी मैं ये कहूँगा कि जैसे भी हैं ख़राब हैं, जो भी हैं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए उन्होंने किया और अच्छी अपनी बात है। कौम को आगे लेके ये गए। अच्छी बात है बहुत। तो ये जिसकी भी तारीफ होगी वो करनी चाहिए, अपने दूसरों के लिए चाहे कितना बुरा हो, लेकिन अपने लीडरशिप क्वालिटी है उनके मुल्क के अंदर। साथ सिंसियर है, अपनी कौम के साथ सिंसियर है। चाहे उनकी क्रिकेट टीम हो, चाहे उनकी इकॉनमी की बात की जाए तो बहरहाल मैच के टॉपिक से हम हट जाएंगे, आगे दूसरे जी हाँ, टॉपिक मैं पे चले आपको एक जाएंगे। मोस्ट विकेट्स का रिकॉर्ड बता दूं इस वर्ल्ड कप में। एडम जम्पर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनकी 22 विकेटें हैं, जी और दिलशान मधुशंका श्रीलंका के उनकी 21 विकेटें हैं, और शाहीन शाह की 18 विकेटें, जो कि शाहीन शाह तो अब जा चुके हैं, और कोटजे साउथ अफ्रीका के उनकी 18 विकेटें हैं, और मार्को जेंसन साउथ अफ्रीका के उनकी 17 विकेटें हैं इस टूर्नामेंट में। ज़बरदस्त, गुड हो गया। सैम आप आज हमारे प्रोग्राम में आई हुई हैं, कैसी चार्ट लगी, कैसा प्रोग्राम लगा, कैसा मैं लगा? तीनों इतने सारे सवाल आपने कर लिए, एक ही जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल, एक जवाब में देना सब है। बहुत अच्छे लगे, बहुत मजा आया। और चार्ट के क्या कहने हैं फरूक, आपकी बातों को क्या कहने। सबसे अच्छी बात आपका जो एक प्लस पॉइंट है कि आप फेवरेटिज्म पे वो नहीं कर रहे, आप बिल्कुल जो बात है पॉइंट टू पॉइंट आप वो वाली बात कर रहे हैं, जो बात सच है, जो बात हक की है वो बात कर रहे हैं। तो ये बात अच्छी है कि हर बंदा ऐसी बात नहीं करता है जी ना। हाँ, फेयर बात होनी हाँ, चाहिए, फेयर जो होनी बात चाहिए। सही है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपका पॉजिटिव पॉइंट हैगा और यही व्यूअर्स को पसंद आता है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है जी। कि जो बात फेयर है वो करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। इस वक्त हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारी कोई जंग नहीं है, कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बात है वो है। इस देखें ये वक्त मीटिंग हो रही है, वो कह रहे हैं यार ऐसा करो पिच नंबर 3 पर आ जाओ वापस। अंतर मंतर छू कलंतर। अच्छा साहब, इन पिचेस के मामला से निकलें आप, क्योंकि जो है ना ये अब दुनिया में हमारा मजाक सर ये उड़वा मैं रहे नहीं हैं। कह रहा हूँ, लेकिन ये इनकी सारी बातें सच सर हुई ये हैं, जो मैं नहीं कह इन्होंने रहा हूँ, ये कहा वो न्यूज़ चल होता रही है, रहा। मैं जी हाँ अपनी तरफ बिल्कुल, से नहीं कह रहा न्यूज़ हूँ। तो चल रही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आपसे फाइनली कि आप किसी भी पिच पे मैच करवा लें, पाकिस्तान ने यही परफॉर्मेंस देनी थी जिस तरह उन्होंने एशिया कप में दी, जिस तरह यहाँ पे दी। वरना आप दोबारा पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में इन करा के देख लें, वो फिर यही परफॉर्मेंस देगा। तो जब तक टीम के मामलात बेहतर नहीं होंगे, बजाय इसके कि हम दूसरों पे तनकीद करें, दूसरों पे उंगली उठाएं, अपने मामलात की तरफ देखें कि हम में क्या कमियां, क्या कोताहियां हैं। अगर हम इसी तरह की बातें करते रहेंगे तो आप फिर देख लीजिएगा कि ये देखें, ये हो देखें, गया ना, जी। यही तो देखा मीटिंग आपने थी। सजदा, हाँ, नमाज सब और सब। डांस, हाँ। वो बैठा सजदा करने के लिए उसको रोक दिया भाई। जी हाँ, ये इश्यूज तो हैं। अब बताइए, ये आप मुझे इस नहीं, बात का जवाब देखें, दीजिए। आप स्पोर्ट्स की बात कर सही रहे हैं कह तो रहे उसमें हैं मैंने सही बात करी है, लेकिन इसमें आप राइट हैं तो मैं राइट कहूँगा कि जिस तरह से इंडिया की तरफ से हमारे पास जो कमेंट्स आए थे कि जी
ग्राउंड जो है वो नमाज की जगह नहीं है, तो मैंने उनको जवाब भी दिया था कि वो डांस की जगह भी नहीं है। अगर नमाज मस्जिद में पढ़ी सही जाती है तो बात, डांस भी आप सही बात। क्लब में जाके करें। इरफान पठान को कोई हक नहीं बनता ग्राउंड में आके दूसरी टीमों के साथ खड़े होकर वो नाचना शुरू कर दें, वहाँ पे कैबरे करना नहीं, शुरू अगर कर वो दें। एंकर और कमेंटेटर नहीं होते तो वो जितना भी भंगड़ा डालते हम कुछ नहीं कहते, लेकिन एंकर और कमेंटेटर को अलाउ नहीं है कि किसी टीम के साथ जाके डांस करें उनके जी साथ। हाँ, बिल्कुल। और वो आपकी टीम भी नहीं थी, वो आपके दूल्हा भाई थे सारे, जो जितने भी थे अफगानिस्तानी जो भी थे, जिनकी आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द उठता है। तो बहरहाल वो आपका एक अपना अलग इशू था, आप उनको घर में ले आके नाच लेते। लेकिन ग्राउंड जो है वो डांस की जगह नहीं है, क्रिकेट की जगह है। ये आप ही ने कहा है, मैंने नहीं कहा, आप ही लोगों के कमेंट्स आए थे मेरे पास। तो बहरहाल स्पोर्ट्स की तरफ दोबारा आते हैं जी। देखिए इस वक्त पिचेस जो है, देखें, 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ, बिल्कुल। पिचेस इस वक्त जो हैं वो काफ़ी सारी बनी हुई हैं, लेकिन मुझे जो है वो पिच के हालात जो हैं वो तो बाद में एनालाइज करके ही पता लगेगा कि क्या मामलात थे, क्यों चेंज की गई है। क्योंकि अभी कोई जवाब नहीं आया वहाँ से, तो इस वक्त हम कबल इस वक्त कुछ भी कहना एक मुनासिब नहीं है। पहले पता चल जाए कि भाई पिच उन्होंने क्यों चेंज करी और इसमें आईसीसी को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया। तो ये अभी मामलात पेंडिंग हैं। एवरेज अराउंड 10 रन पर ओवर आ गया। जी हाँ। अगर इनकी विकेटें नहीं गिरी ना तो ये न्यूजीलैंड आसानी से मैच जीत जाएगा। आप देखिएगा कि 2 या 3 ओवर पहले मैच खत्म हो जाएगा अगर इनकी विकेटें नहीं गिरी। हाँ, उसमें हालांकि 2 विकेट्स जो हैं वो बहुत जल्दी गिर गई जल्दी थी। गिरेंगे, लेकिन आज आज पहली दफा नजर आ रहा है कि कोई टीम जो है ना वो चेस कर रही है, वरना इंडिया के अगेंस्ट तो हर टीम अच्छी से अच्छी टीम 200 के अंदर आउट हो जाती थी। हाँ, लेकिन साउथ दोनों अफ्रीका को दोनों देख इस लें। वक्त टफ टीम खड़ी हुई हैं। अब मैच भी सेमीफाइनल है, जिसमें दोनों टीम्स ही जान मारेंगी कि किसी तरह भी इस मैच को जीत के और वर्ल्ड कप फाइनल में में अब तक जाएगा। इंडिया और न्यूजीलैंड के 10 मैच हुए। न्यूजीलैंड 5 जीता है और इंडिया 4 जीता है, और एक का कोई रिजल्ट नहीं था अब तक वर्ल्ड कप में जितने मैचेस हुए हैं। जितने भी वर्ल्ड कप, ये 13वां वर्ल्ड कप है। आज तो आपकी सारी दुआएं न्यूजीलैंड के साथ हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं नाज़रीन तो आपसे भविष्यवाणी बिल्कुल बात दुआओं की नहीं, जो बोलते हैं ना। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन जो बिल्कुल। कुछ गलत काम हो रहे होते हैं तो वो भी तो देखें ना वो लोग। भी जी पॉइंट हाँ, आउट वो कर तो रहे हम पॉइंट आउट करते आ रहे हैं और साथ साथ मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए माजरत चाहूँगा नाज़रीन। इस वक्त आपके मैसेज आ रहे हैं, मैं खाने में लगा पड़ा हूँ क्योंकि इस वक्त लाइव कर रहे थे, भूख भी लग रही थी, तो खाना भी सामने आ गया, हमारे चाट आ गई। बहरहाल मैं साथ साथ मैसेजेस पढ़ता चलूँ। नेमतुल्लाह साहब कहते हैं कि क्या अब्बास को चांस मिलेगा? जी हाँ नेमतुल्लाह साहब, मैंने जिस तरह से लास्ट प्रोग्राम में ये बताया था कि अब्बास को मिलना चाहिए चांस, और भी मैंने बहुत सारे नाम बताए थे जिनको चांस नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सा टैलेंट है जो हमारा डोमेस्टिक खेलने के बावजूद भी सड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको चांस नहीं दिया जा रहा है। हमारे हिसाब से मिलना तो चाहिए। अब्बास की बात कर रहे हैं तो अब्बास जो है ना वो वनडे के नहीं टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। जी हाँ, तो अगर टेस्ट। उनको लेना है तो टेस्ट मैच के स्क्वाड में लेना चाहिए। और वो वनडे खेल सकता है, टेस्ट मैच वाला, T20 नहीं खेल सकता, लेकिन वनडे तो नहीं खेल। नहीं, भारत इस वक्त ज़ारा का भी मैसेज हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम वन टीम नाइस ड्रेसिंग। थैंक यू सो मच ज़ारा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव ज्वाइन करने के लिए। नो एनी ऑब्जेक्शन इन नमाज। जी हाँ, आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपके लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था कि जी नमाज क्यों पढ़ी ग्राउंड में, और ये वो इस तरह के मैसेजेस आए थे। तो बहरहाल वो बात हम कर चुके हैं, तो उसको हम मज़ीद हम आगे नहीं करते। इसके साथ साथ साइमा महमूद कहती हैं कि जी मामलात घर घर बार में पिच 6 पर। हाँ सही कह रही हैं। अच्छा, मामलात गड़बड़ हैं पिच सही। नंबर 6 पर। 6 पर सही कह रही हैं। देखें जी, कबल उस वक्त ऐसा ऐसे कुछ नहीं थोड़ी कह मैं सकते अगर मैं ऐसा बोल कुछ हाँ सही है। कह रही आप हैं। सही थे। सही कह रही हैं। जी हाँ, आप अगर कुछ कहती हैं, आप कहें या कोई और कहे, जो भी कहे, मैं ये बात करूंगा कि जी अगर ऐसा कुछ है तो प्रूफ पेश करें, क्योंकि मैं जो हूँ वो एक ऐसी सीट पे बैठा हूँ जहाँ बिना प्रूफ मैं कोई बात ऐसी कर नहीं सकता हूँ। अगर आप कोई प्रूफ देती हैं तो मैं ज़रूर इस पर बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ मामलात ऐसे गड़बड़ हैं, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत नहीं है। साथ साथ मैसेज आया एहसन शजी साहब का, और अच्छा निहाल जी, नहीं निहाल का है। बिल्कुल जी, निहाल इस वक्त मौजूद नहीं है, निहाल का ही मैसेज है। निहाल निहाल शाह हेयर, निहाल सॉरी। को बहुत मिस कर रहे हैं। निहाल आपको सैम बहुत मिस कर रही हैं, और आते ही आते इन्होंने ही मुझसे पूछा। पूछा था कि निहाल कहाँ है। तो मैंने बताया निहाल अभी आया नहीं है, काफ़ी वीडियो हमारा एक पर्सनल इशू चल रहा था वीडियो का, उसके ऊपर ये बात करेंगे। उन्होंने मैसेज किया था और वो दे नहीं सकी हैं, लेकिन आपको मिल जाएगी, मिल आप जाएगी फिक्र नहीं इंशाल्लाह। करो, पहुँच जाएगी भाई।
और साथ साथ विजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है। इन द सेमीफाइनल न्यूजीलैंड इज चेजिंग द रिक्वायर्ड रन। जी हाँ बिल्कुल जी, इन द सेमीफाइनल के अंदर जी वो चेस कर रहा है इस वक्त जो रन उसको रिक्वायर्ड हैं। और इस वक्त जो परफॉर्मेंस चल रही है उसको देखते हुए ये लगता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, 50-50 है जिस व्हाट अ शॉट तरह यार। न्यूजीलैंड खेल रहा है। तो ओह आउट हो नो गए। ओह वेरी गुड यार, गुड, क्यों आज वेरी आप वेल। बहुत ज्यादा जो है अगेंस्ट जा जी रहे हाँ हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त शामी ने आप शामी ने फिर काम देखें दिखा दिया आके। जो परफॉर्मेंस मैं अपनी टीम में चाहता था वो मुझे जिस टीम में नजर आ रही है मैं उसकी तारीफ भी करूंगा और उसका साथ भी दूंगा। यानी देखें इंडिया आज आपके दिल में इंडिया बसा हुआ है। घर इंडिया कर नहीं गया। बसा हुआ, इंडिया की परफॉर्मेंस बसी हुई है, उसकी टीम बसी हुई है। एक्चुअली जो है वो मुल्क की बात नहीं हो रही है इस वक्त, स्पोर्ट्स की बात हो रही है। दिल में तो मेरे पाकिस्तान ही बसा हुआ है, लेकिन जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि मैं उसकी तारीफ करे बगैर नहीं रह सकता जिस तरह चलिए की। जब पाकिस्तान आएंगे तो आप जरूर चलिएगा। बिल्कुल मैं जाऊंगा भी और इनको शाबाश भी केन दूंगा जिस विलियम्स तरह साहब से का इन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है। केन विलियम्स रिटायर हो गए आज, इनकी जो है ना आखिरी मैच था इनकी लाइफ का ये। अच्छा जी हाँ, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, तो ये आखिरी मैच था इनका। अच्छा, इस वर्ल्ड कप के अंदर खान साहब आपने देखा ज़्यादातर ऐसे खिलाड़ी खेले जिनके ये फिर लास्ट नहीं वर्ल्ड होता। कप थे, जैसे मैक्सवेल हुए। मैक्सवेल का भी नहीं नहीं, आखिरी वर्ल्ड कप। मैक्सवेल का नहीं है, डी कॉक हैं साउथ अफ्रीका तो के। मतलब आपको लगता है मैक्सवेल अभी उनका कैरियर बाकी है? जी जी, मैक्सवेल का कैरियर बाकी है वो। अच्छा। जी जी, काफी डी खेल कॉक चुके हैं रिटायर मेरे हो को। गए। वार्नर ने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट का। उसके अलावा मोहम्मद नबी, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने भी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैसेजेस आ रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें हमारे सामने भी आ रही हैं, लोग अपने ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हमें जो मैसेज किया विजय शर्मा साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त जो तनकीद करने से बेहतर ये है कि हम दूसरों पे उंगली उठाने से बेहतर है अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम भी आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस दे और अच्छा खेले हमारे मुल्क के लिए, तो हमें अपनी टीम पे तनकीद करना चाहिए बजाय इसके कि हम दूसरों पे इल्ज़ामात लगाएं या उंगलियां उठाएं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला, इससे हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। क्योंकि जो जिस तरह के मामला हमारी टीम में इस वक्त चल रहे हैं, तो हर बार आपने सैम देखा होगा कि हमारी टीम में इस तरह के मामला आते हैं, लेकिन वही नॉन क्रिकेटर्स को आप ला के जो है वो चेयरमैन बिठा देते हैं बिल्कुल। और वो फिर 2-3 लोगों को बिठा के 2-3 लोग ऐड करके उसी और टीम को उसी को फिर। आगे लेके चलते हाँ रहते हैं, बिल्कुल जब बिल्कुल हाथ से कहते हैं ना एक चीज खत्म हो जाती है कि हाथ से चला गया, जी देन उसके बाद आप डिसीजन ले रहे होते हैं। पहले सोचना चाहिए इन चीजों के जी लिए। बिल्कुल। और मैं इसी की पर बात इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारी टीम की बेहतरी हो। मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपकी बात से, जो भी आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल, हमें उम्मीद है अपनी टीम से अच्छा खेलेगी, लेकिन अगर आज हम तनकीद नहीं करेंगे और इन चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे और दूसरों पे उंगलियां उठाते रहेंगे, तो मुझे ये लगता है कि हमारी टीम में बेहतरी नहीं आ सकती आज फिर। फरी को भी मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि फरी भी हमारी जो इंडियन की टीम है ना उनकी बड़ी फैन है, कोहली की जी बड़ी हाँ फरी। तारीफें करती है। बल्कि उसका पासपोर्ट मैंने छुपा लिया था, वो तो इंडिया जाने वाली थी मैं ही देखने, मैंने कहा तुम्हें नहीं जाने देना, अभी अभी तुम यहीं रहो। तो फरी आई मिस यू, आप नहीं हो लेकिन हम आपको याद कर रहे हैं। तो फरी जा रही थी, तो आपको पता है कि मैंने फरी को कहा एक था और आज आउट सैम हो के गया। साथ बैठ जी जाओ। हाँ एक और आउट हो गया नाज़रीन, इस वक्त एक विकेट और जा चुकी है और आप इंडिया क्यों के खुश हो रहे हैं? बिल्कुल आप जो क्यों खुश अच्छा हो रहे खेलेगा हैं? मैं खुश होऊंगा। मुझे इंडिया की परफॉर्मेंस अभी बहुत भी अच्छी गेम लगी को है। नहीं सपोर्ट तो कर अभी रहे हैं, वो ये भी टीम तो को अच्छा नहीं। खेल रहे हैं ना, उनकी भी तारीफ करें हाँ ना। बिल्कुल, वो भी ये तो अच्छा खेल खुला रहे हैं। तजाद है जी। नहीं जी तजाद नहीं है, इंडिया इस वक्त सारे मैचेस जीता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसका साथ दे रहा हूँ। इंडिया अभी तक कोई मैच नहीं आ रहा है और उसकी परफॉर्मेंस इस वक्त सबसे ज़्यादा बेस्ट जारी है। अभी अरशद साहब ने कहा था कि इनकी अभी जो मीटिंग चल रही है कुछ होगा, 2 आउट हो गए, आप सही कह रहे थे। दोबारा आपने बिल्कुल सही नहीं नहीं, कहा वो है। जस्ट मजाक था, वो पिच तो चेंज नहीं हुई, पिच तो वही हो पिच सकती तो है। वही अब थी, ऐसा भी लेकिन नहीं कर अंतर सकते मंतर कि छू पूरे कलंतर। लाखों अफराद के सामने जो है वो विकेटें दूसरी पिच पे लगा के खेलना शुरू कर, हम कोई गली क्रिकेट तो हो नहीं रही है। लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है। 2 आउट हो गए, उसके बाद हो रहा। लेकिन इरमा मैं यही कहूंगा अगर पिच चेंज भी किए तो न्यूजीलैंड को भी उसी पिच पे चांस मिला था, न्यूजीलैंड भी कुछ कर सकता था। कर जी, लेगा। न्यूजीलैंड कर रहा था ये, एक के बाद दीगरे जो 2 आउट हुए उससे जो है ना जी काफी। बस पिच तो दोनों के लिए एक क्रिकेट ही है ना, क्रिकेट में चेंज कुछ करें नहीं या कर कुछ भी सकता। करें। अब मैं ये कहता हूँ कि इंडिया चांद पे ले आके मैच करा दे पिच को छोड़ के, तो दोनों के लिए उधर ही खेलना है, तो परफॉर्मेंस तो दोनों को वहीं देनी पड़ेगी ना। तो आप जो इंडिया कर रहा है वो आप भी कर लो। बात कहने में बस इतनी सी है कि जो इंडिया ने पिचेस चेंज भी की हैं अगर,
तो पाकिस्तान उस पर भी परफॉर्मेंस दे सकता था, बाकी टीमों ने भी तो दी है, न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल में है। शानी कौन है? शानी को कौन मिस कर रहा है? शानी साहब आप कहाँ हैं? ये निहाल मेरे ख्याल से अच्छा आप सही से डिफेंस नॉलेज की तरफ से मैसेज आया है कि जी पाकिस्तान किसी भी पिच पर खेल ले जीत नहीं पाएगा जी। बिल्कुल पाकिस्तानी टीम की इस वक्त ऐसी ही परफॉर्मेंस चल रही है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। खेल सकता है, बिल्कुल परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ये खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है, जीत और हार हो सकती है। बिल्कुल हम आपसे इत्तेफाक नहीं करते और मैं तो इत्तेफाक आपकी करता हूँ। आप करें, लेकिन हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर सकते। खेल है जी, खेल में कुछ भी हो सकता है और पाकिस्तान जीता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत दफा पाकिस्तान जीता भी है, नहीं, तो जो मैं इस आपसे वक्त टीम इत्तेफाक नहीं करती। करंट टीम की जो चल रही है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से इन्होंने मैसेज किया, और उसके हिसाब से बात की जाए तो पाकिस्तान, मैं भी यही कहूँगा कि कहीं भी खेल ले इस वक्त जीत नहीं सकता। पाकिस्तान ने बहुत डिसाइड किया है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जिस तरह की है तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम टिक नहीं सकती चलिए किसी इसके के बाद जो लिए भी। डिसीजन लिया गया है उसके बाद देखेंगे ना नेक्स्ट टाइम क्या होता है। चलिए अभी तो हम बोल रहे हैं ना, जो देख रहे हैं उसके बाद का भी देखते हैं। विजय शर्मा एमडी, शामी हरी बैट 3 विकेट्स अप टू नाउ। अरशद साहब, क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतने वाली है? अभी एक पार्टनरशिप की और ज़रूरत है, जैसे सेकंड विकेट की पार्टनरशिप हुई थी, Silent अगर एक पार्टनरशिप और हो जाए। मुझे लगता है अभी 1-2 विकेट की और ज़रूरत है, बस 2 विकेट और हो जाए। हाँ जी जी, कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल मैं इसलिए चाहता हूँ इंडिया जीते, क्योंकि जी इंडिया ने मेहनत की है और इंडिया ने कोई मैच लूज़ नहीं किया हाँ, और बहुत आगे तक आया इंडिया और बहुत खाली अच्छा इंडिया ने खेला। मेहनत की है, बाकी सारे बेचारे ऐसे ही आए थे जी ग्राउंड में, मेहनत एक सबने दूसरे की, को लेकिन देखने आए थे। अच्छी जो बाकी तो कामयाबी किसी मिली ने वो इंडिया मेहनत को नहीं मिली है। की, कुछ भी नहीं किया है। आज मैं नहीं मान रही, सब मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। हाँ, जिन्होंने ज्यादा मेहनत की होती है वो अलबत्ता जरूर, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है, वो जीत जाते हैं। बस ये बात होती है, मेहनत सब करते हैं। मुझे किसी ने कोई कहा था कि जी कोई इंडिया इस आपकी बार जो तरह है, कम, कोई मेरी तरह ज्यादा। मुझे किसी ने एक बात कही थी कि इंडिया इस बार जो है वो कुछ लोगों का जो है हलवा पूड़ी बनाएगा और कुछ अच्छा। लोगों का फ्रूट चाट। तो वो मैंने देखा टूर्नामेंट के क्या अंदर के हलवा पूरी वाकई हुआ कि फ्रूट चाट? हम्म क्या हुआ? कुछ लोगों का वाकई ने बताया? हलवा पूड़ी बनाया हाँ, और कुछ लोगों अच्छा। का फ्रूट चाट फिर बनाया। उसके बाद गोला गंडा बनाया। और फाइनल भी मुझे ये लगता है इंडिया लेके और जाएगा अभी सूप बनेगा, सर्दियां आ रही हैं, हम पियेंगे और इंडिया सूप। डिजर्व करता Winner होंगे। है। इंडिया डिजर्व करता है फाइनल के लिए। चलें अभी तो टाइम है इसमें, जो आपने अभी आपकी क्या मतलब प्रिडिक्शन जो है हाँ। उसमें जी देखते हाँ, आप हैं। अपनी अपनी प्रिडिक्शन कर दें कि कौन फाइनल जीतने वाला है, क्योंकि अब 2 मैचेस रह गए हैं, एक सेमीफाइनल और होगा और उसके बाद फाइनल। आप क्या कहते हैं? इंडिया। आप क्या कहते हैं अरशद साहब, कौन जीतने वाला है? वर्ल्ड कप जी। वर्ल्ड कप मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। आमीन। मैं इरमा के आमीन। साथ हूँ। बिल्कुल। मैं आप इरमा दोनों के ने साथ मेरे हूँ। सवाल को समझा ही नहीं। समझ गए। मैंने कहा साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, दोनों में से कोई एक दोनों में ना। से जब ही तो मैंने कहा एक, आमीन को क्योंकि ये। दोनों का सेमीफाइनल है। हाँ, सही है। कोई एक कटेगा उसमें। एक ही कटेगा, बिल्कुल सही। वैसे सेमीफाइनल में ज्यादा चांसेस आपको किसके लग रहे हैं कि कौन जीतेगा? सेकंड सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री है, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं आज तक साउथ अफ्रीका फाइनल हमेशा में नहीं पहुंच फाइनल सका। जी हाँ, और अभी थ्रू आउट साउथ अफ्रीका ने 9 में से 8 मैचेस जीता है। अब सेमीफाइनल में देखना है कि क्या इनकी परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी जा रही है, बिल्कुल जस्ट लाइक इंडिया, जैसे इंडिया परफॉर्म कर रहा है, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। वालेकुम अस्सलाम सोर्ट मेकर्स SSR। साइमा जी, नो डियर, वी नो ऑलरेडी पुटिंग एफर्ट्स एंड मगर इंडिया की फिक्सिंग सुपर। ओ नाइस, बिल्कुल सही कह रही हैं आप साइमा महमूद, आपने बिल्कुल सही बात की, अच्छी बात की आपने।
साइमा कह रही है हाँ वी लाइक योर फाइट, हम दोनों की लड़ाई उनको बहुत पसंद आ रही है। तो लड़ना शुरू हो जाए, पानी पिए, मैं अभी और धमाके करने वाली हूँ आहिस्ता बिल्कुल आप ज़रूर करें और इसे रिफ़िल करा दिएगा प्लीज़, और साथ साथ हम इसको मैसेजेस को भी देखते रहें जी। मैसेजेस बहुत आ रहे हैं हमारे पास, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इस वक्त। तो बहुत शुक्रिया जी आपका ज्वाइन करने का, और हमारी लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो कोई सकें। बात नहीं, मीठा बोलेंगे मेरी तरह, बहुत अच्छा। कड़वा बोल रहे हैं जो ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन आप देखें इस वक्त नहीं, इसमें मैं कैच भी लूज़ किया है, इससे पहले जो काफ़ी इजी कैच था। ये बहुत नाइस बॉल कराई थी, इन स्विंग इन्होंने कराई और वो खेल नहीं सके और अल्बर्ट ब्लू आउट हो गया। बहुत नाइस बॉल। शामी जो है इस वर्ल्ड कप में हीरो बन गए, इतनी आउट विकेट ले रहे हैं, 5-5 6-6 विकेट। चले, मैंने तारीफ कर दी इंडिया की। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, करनी भी चाहिए, डिजर्व करता हो। डिफेंस नॉलेज कहते लेकिन हैं शामी का जी। रिकॉर्ड भी आ गया, मोहम्मद शामी की 51 विकेटें हो गई हैं वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में नहीं, टोटल मिला के। ठीक। डिफेंस नॉलेज शो कहते हैं इस वक्त जी, पाकिस्तान के पास आमिर होता तो फाइनल में पहुंचा। अच्छा जी। वैसे मैं एक बात बताता चलूँ, आमिर भी अब आमिर ने जो 2019 में परफॉर्मेंस दी थी, अब वो बात उनमें नहीं रही है। शायद इस वर्ल्ड कप में खेलते तो वो थोड़ा बहुत चल जाता, सही लेकिन कह रही हैं। आगे मुझे नहीं लगता कि आमिर में अब वालेकुम उनका, क्योंकि देखें फास्ट बॉलर का एक कैरियर होता है, और वो ज़्यादा अरसे तक इतना बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस नहीं दे। क्यों अर्शद साहब, इस बारे में आप क्या क्या नहीं, कहना है? मोहम्मद आमिर दरअसल फास्ट बॉलर नहीं थे, वो मीडियम पेसर थे और उनके पास स्विंग अच्छी थी। फास्ट बॉलर वो होता है जस्ट लाइक शुएब अख्तर हो गया, वक़ार यूनुस हो गए, ये जो ऐसे जो बॉलर होते हैं जो लंबे रनअप से बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो उनका कैरियर कम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है इतना आप हार्ड वर्क होता है, इतनी बॉलिंग करानी होती है, तो उसमें जो है ना वो जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं। और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊँ, कलकत्ता में मैच हो रहा था, तो शुएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे, तो इमरान खान कमेंटेटर के साथ एज ए एक्सपर्ट बैठे हुए थे। तो इमरान खान ने शुएब अख्तर के बारे में कहा कि इनकी इतनी स्पीड है, अगर ये 25 यार्ड्स सॉरी 22 या 25 कदम दौड़ते हैं, उनकी इतनी स्पीड है, अगर ये 10 कदम से भी बॉलिंग कराएं तो इनकी स्पीड वही होगी। और उन्होंने ये बात सही की, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने इस तरह अगर अपनी बॉलिंग का जो रनअप कम नहीं किया तो बहुत जल्द ये रिटायर हो जाएंगे, और वही हुआ कि वो रिटायर हो गए। तो वो इमरान खान एक एक्सपीरियंस प्लेयर थे, उन्हें पता था कि बैट्समैन के बारे में जी क्या हाँ, कहना है, फास्ट बॉलर बॉलर के का जो तो वो कैरियर होता है कम होता है वो। अभी एन बिशप हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर थे, वो नए नए आए और उनकी कमर में पेन हुआ, फिर डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि आपको क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी। तो आजकल वो जो है ना वो कमेंटेटर बने हुए एन बिशप वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है। आपके मैसेजेस आ रहे हैं। शॉट मेकर स्टार इस वक्त कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ऑल। वालेकुम अस्सलाम शॉट मेकर साहब। साइमा महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। नो डियर वी नो ऑलरेडी पुटिंग एफर्ट टू। जी हाँ जी, पढ़ लिया मैसेज, छोटे छोटे करें, इतने लंबे लंबे मैसेजेस हम पढ़ते हैं तो फिर टाइम लगता है, और हम इस तरह एक सबके लाइन का तो मैसेजेस, मैसेज है, कौन सा 25 लाइनों का कर लिए। एक लाइन का मैसेज आज नहीं आप है। आप मैसेज को भी बार बार वो कर रहे हैं। अब वो अच्छा, कह रही है ना मजा आ रहा है, अब मैं बार बार अब आप लड़ूंगी। मुझे मतलब छेड़ रही हैं, इसका मतलब है तंग कर रही हैं। अब मैं तंग करूंगी। जी हाँ बिल्कुल। शानी इस वक्त कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जीते रहिए, सुख रहिए। शाह जी हम ठीक है जी। ज़ारा जी आपको कोई मिस भी कर रहा है शाह जी, हम आपको मिस कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी मिस करने के लिए। इसी तरह मुझे मिस करते रहिए, मैं भी आपको मिस करता रहूँगा। अब बार इतना मत कीजिएगा मुझे हिचकियाँ आना शुरू हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है कोई किसी को याद करता है तो फ़ौरन हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा मुझे मिस मत कीजिएगा। शानी शजी हम भी आपको। अच्छा जी। ज़ारा जी सैम आपका क्या कहना है इस सिचुएशन कहो, में? कुछ आप कहो। क्या लगता है ये आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी या बीसीसीआई, आपको पता है आईसीसी और बीसीसीआई में क्या फ़र्क है?
आप बताइए, डिफरेंशिएट कीजिए, बड़े डिटेल में कीजिएगा। अच्छा डिटेल मैंने आपसे सवाल किया और आप मुझ पे डाल रही हैं। क्योंकि आप बोलते हैं एट बहुत फर्स्ट अच्छे लगे। उसने बता दिया था कि मैं हाँ। पाकिस्तान का मैच बहुत शौक से देखती हूँ, बिल्कुल। ओवरऑल नहीं देखती। बिल्कुल। तो ये चीज उन्होंने पहले ही क्लियर कर ली थी। आपका दिमाग उस वक्त कहाँ था? अच्छा इंडिया में गया फिर हुआ था लड़ाई ना, करोगे? चले, मैं आपसे लड़ाई ज़रूर करूंगा, लेकिन साथ साथ मैं नाज़रीन को स्कोर भी बता दूं। नाज़रीन, बल्कि इस वक्त हमारे स्कोर जो है स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 223 रन हो चुके हैं 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो अरशद साहब ज़रा आईसीसी और बीसीसीआई में फ़र्क बता दीजिएगा। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोगों की जिनको नहीं पता होगा, नहीं तो पता जरूरी होगा। है। आईसीसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ओके। ठीक है, और बीसीसीआई भारत। नहीं नहीं नहीं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल, बोर्ड ऑफ क्रिकेट इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट। ओके, अब मुझे तो याद रहेगा। ये जो टूर्नामेंट है वो आईसीसी का है और उसको लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई। बीसीसीआई। ओके। सिंपल लफ्जों में इसको आईसी का dominate- मतलब आईसी। समझ गई? समझ गई? जिस समझ गए ना? तरह समझ जिस गए। तरह आईसीसी का है कि जैसे पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट हो रही होती है, उनके मुल्कों को जो है ना वो देख रहा होता है। इसी तरह फीफा फीफा है फीफा। फीफा है वो जो फुटबॉल का जो है ना पूरी टीम है, उनको वो देख रहा होता है। तो उसके हाथ में होता है रूल रेगुलेशन। तो इसी तरह आईसीसी के हाथ में कि क्रिकेट में क्या रूल निकालना है, क्या चेंज करना है, वो सब। आज का सबक याद हुआ आपको? बिल्कुल याद है, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मैं खुद सुनाऊंगी। अच्छा खान साहब, मुझे साथ साथ ये भी बताते रहें कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का अभी आगे भी मेरे ख्याल से एक सीरीज़ आने वाली है। जी हाँ, पाकिस्तान की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा। हाँ, तो उसमें टीम यही रहेगी या उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे? नहीं, उसमें आपको मालूम है कि हमारा टेस्ट स्क्वाड तो चेंज होता है, और उसमें जो है ना ये नहीं होंगे, इफ्तिखार नहीं होंगे, नवाज नहीं होंगे, तो चेंज हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास तो टी20 के ज़्यादातर जो खिलाड़ी मौजूद हैं जी, इस वक्त। ये तो वनडे की टीम थी हमारी। जी, वनडे खिला दिया गया, बहरहाल हैं तो ज़्यादातर खिलाड़ी टी20 के मे भी ही। सरफराज वापस आ जाएं, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, ये तो सरफराज भी वापस आ जाएंगे टीम में। लेकिन काफ़ी का मेरे ख्याल से आउट हो जाएगा। काफ़ी कहा जा रहा था कि सरफराज को उस वक्त जब एशिया कप से बहुत बुरी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान वापस आया था, तो कि सरफराज को लिया जाए, सरफराज की ज़रूरत है टीम में, माद वसीम की ज़रूरत है। जिस तरह से शादाब ने पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है, तो उस वक्त अगर ये फैसला कर लेते तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त सिचुएशन थोड़ी चेंज होती। आज शायद पाकिस्तान भी सेमीफाइनल खेल रहा होता। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि अगर इनको ले लेते हो तो हो सकता है कुछ चेंजेस होती हैं और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ होता है। अच्छा, तो ये ऑन द लाइन है मेरे ख्याल से, वरना तो ये आउट था। आई थिंक या तो बैट से टच हुई आज तो फखर है। एम्पायर के इंडियन बदले फैंस तो ऐसा आपको लग रहा होना है कि चाहिए था ग्राउंड में आ वहाँ पे। जाएंगे कि एम्पायर को बोल के भाई जल्दी आउट हो, आउट। इतने वो हुए हैं इस वक्त। और आप आज वर्ल्ड कप उनके हाथ में देकर ही आते पहले थे, दे कहते देते, मैं सच्चा था। फाइनल से पहले ही दे देते। वेट नहीं करते दो मैच का। ये तो आज जो है ये न्यूजीलैंड के बैटर आज ये रिजवान बन गए, बार बार अनफिट हो रहे हैं, बार बार इनके। शानी जी हाँ, साहब कह बिल्कुल, रहे हैं जी थोड़ी फरूख प्रॉब्लम हो रही। साहब मैच तो वर्ल्ड गया। बढ़िया। जी शानी साहब, बिल्कुल मैच ऐसे ही लग रहा है कि मैच बढ़ जाएगा, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैच बढ़ जाए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस दे रहा है उस वक्त उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए। बहरहाल साथ साथ साइमा महमूद हैं, वो कह रही नॉट हैं आउट, बोर्ड के नाम अलग हैं, गिलस पे लगी है बॉल। बट चलता इंडिया। और बहरहाल साइमा महमूद भी यही कह रही हैं कि बोर्ड के नाम अलग हैं दोनों के, लेकिन चलाता इंडिया ही है इसको। तो लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं जिसके ऊपर हमने पहले भी ऑब्जेक्शन किया था, तो वो तो हैं अपनी जगह मौजूद, और उस पर बिल्कुल सोचना चाहिए और आगे वर्क करना चाहिए। जिस तरह से थर्ड एम्पायर डिसीजन के ऊपर हमने बात की थी कि एक जो फैसला आया था उसको बहुत ही अफसोस कुन फैसला था, क्योंकि वो आउट नहीं थे और आउट दे दिया गया उनको। जी हाँ, और आप साउथ अफ्रीका के मैच की जी बात कर। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के जी मैच हाँ, की। 2 मैचेस हुए थे। एक मैच में बुमराह ने जय रूट को आउट किया था, इंग्लैंड के बैटर थे वो, और एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और थर्ड एम्पायर से रिव्यू लिया गया, और थर्ड एम्पायर जो है पाकिस्तान के एहसन रजा थे, और उन्होंने 100% वो उसको सही आउट दिया। इसी तरह जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, तो हारिस रऊफ की गेंद पे जो साउथ अफ्रीका का लास्ट बैटर था वो एलबीडब्ल्यू आउट हुआ और सेम आउट हुआ, और जब थर्ड एम्पायर से रिव्यू लिया गया तो उसने नॉट आउट दिया, और हमारे वो 2 पॉइंट हम खो बैठे।
अगर वो 2 पॉइंट होते तो आज हम भी सेमीफाइनल खेल रहे होते। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो 2 तो पॉइंट मिल जाते तो एम्पायरिंग बहुत ख़राब एम्पायरिंग हुई है इस वर्ल्ड कप में। नहीं, एम्पायरिंग मुझे लगता है सही हुई है, लेकिन कुछ डिसीजन को आप कह सकते हैं कि कुछ डिसीजंस जो हैं वो बहुत ही, मुझे ये लगता है कि रूल चेंज होना चाहिए मैं समझता रिव्यू हूँ कि का। ये रिव्यू सिस्टम ही ख़त्म कर देना चाहिए। जो ग्राउंड में 2 एम्पायर है ना, चाहे वो गलत आउट दें, सही सही आउट दें, वही फाइनल होना चाहिए। जी। हाँ, होना न्यूट्रल एम्पायर चाहिए, क्योंकि इमरान खान ही न्यूट्रल एम्पायर लाए थे। उन्होंने आईसीसी को बोला था कि इतनी बेईमानी होती है, जो अपने होम ग्राउंड के एम्पायर होते हैं वो अपनी मर्ज़ी के डिसीजन देते हैं। तो इमरान खान ने ये आईसीसी को एडवाइस करी थी, तो फिर आईसीसी ने न्यूट्रल एम्पायर लाए थे। लेकिन थर्ड एम्पायर जो आया है वो बाद में आया है। जी बिल्कुल। इमरान खान जैसे लोग अब नहीं है, वो वाले लोग अब नहीं है, तो वो भी इसलिए नहीं फिर सकते। यही सब होगा। वो भी नहीं सकते। अच्छा जी, और तो अगर 2 हमारे पास जो हैं वो खान साहब की लवर मिल गई। सपोर्टर है। सपोर्टर। जियाली है, जियाली। जियाली। की जियाली। अरे जाली तो ज्याले तो उसके होते भाई हैं। खान साहब के भी जियाले हैं। अच्छा जी। तो विजय ये तो शर्मा है का वो मैसेज असल आया, वो तो यू वही हैव वाले। गुड नॉलेज अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड। जी हाँ जी, थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं, क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक ही क्रिकेट से है। ये भी माशाल्लाह से क्रिकेट के बड़े शौकीन भी हैं और खेले हुए भी हैं, और मैं भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेला हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे भी क्रिकेट की काफ़ी नॉलेज भी है। और मैं 11वें नंबर की खिलाड़ी थी। अच्छा। और ये पानी पिलाया करती थी टीम में अक्सर। तो मेरी बारी नहीं आती थी, कभी भी गेम खत्म हो जाता था 10। अच्छा, तो आपने वैसे क्रिकेट खेली है? स्कूल में खेला है, अच्छा, स्कूल में स्कूल में खेला खेला है। इंटर स्कूल खेला है या वैसे ही स्कूल में है। स्कूल फ्रेंड? में जो हम लोग का होता था, ग्राउंड काफी अच्छा बड़ा था, अच्छा। तो देन वहाँ पे हम लोग खेलते थे। और बहुत शौक था मुझे, और लेकिन मेरा टर्न बहुत कम आती थी। या जानबूझ के लोग फ्रेंड्स वगैरह करते थे, मुझे टर्न आने नहीं जैसे देते थे। आजकल एक ड्रामा भी आ रहा है टीवी पे, ग्रीन चैनल है। हाँ हाँ। तो ड्रामे का नाम है 22 कदम। तो उसमें वो लड़कियों और लड़कों की क्रिकेट टीम दिखाई है। अच्छा, तो वो ड्रामा चल रहा था, तो वाइफ ने मुझसे कहा ये ड्रामे का नाम 22 कदम क्यों? तो मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, 22 कदम इसलिए कि पिच का जो है ना साइज होता है वो 22 22 कदम होता है। 22 कह रहे कदम अच्छा, हमें आज पता चला। अच्छा। तो ये उसके knowledge हिसाब से आपकी ड्रामे का नाम रखा गया है। बहरहाल क्रिकेट की बात हो रही तो मैं बताता चलूँ, मैंने इंटर स्कूल पहले क्रिकेट खेली, फिर इंटर कॉलेज खेली मैंने, क्योंकि मैं एक बहुत फास्ट बॉलर भी था और ऑलराउंडर था, बैटिंग भी अच्छी करता था, हिटर था। तो उसके बाद फिर मुझे क्रिकेट का काफ़ी शौक भी था, तो मैं फिर उसके बाद डीएचए की तरफ से मैंने बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ मैंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए। तो डीएचए की तरफ से मैंने, जहाँ ज़हीर अब्बास के भाई मेजर ततीर अब्बास जो वो कोच होते हैं, तो वहाँ से मैंने क्रिकेट का आगाज़ शुरू किया। वहाँ पे तकरीबन 10,000 लोगों ने ट्रायल्स दिए थे, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी क्रिकेट को काफ़ी आगे तक जारी रखा, लेकिन फिर मेरे कुछ शौक जो थे वो बदल गए, और तो मैं दूसरी तरफ निकल गया। नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करें, बाबर आजम के बदले हम सिवा आपको दिया है वहाँ आपकी भेजने भी। वाले हैं। अच्छा। जी जी बिल्कुल। मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं मेडिकली अनफिट हो चुका था, इस वजह से मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी। मेरा एक छोटा यहाँ सा पर इन एक्सीडेंट हुआ चीज़ों था। की कोई वैल्यू नहीं है, बस खाली आप वोट भी चलता 11वें नंबर की है। खिलाड़ी नहीं, 11वें नंबर की खिलाड़ी बन जाइएगा ना आप। तो बहरहाल मैंने खेली काफ़ी अरसे क्रिकेट, तो क्रिकेट का इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा शौक़ रहा है शुरू से, और साथ साथ दूसरी भी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन क्रिकेट में कुछ ज़्यादा इन थे। इसी तरह खान साहब जो हैं, आपको पता होगा इनके बच्चे अभी तक मेरे ख्याल से क्लब क्रिकेट खेलते हैं। तो दोनों बेटे इनके माशाल्लाह से अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। तो बहरहाल उनकी भी हम एक दिन उनको तो इंशाल्लाह आप एकेडमी विज़िट तराश करेंगे। लेंगे, माशाल्लाह आपकी नॉलेज इतनी बॉब ज़्यादा है हर वुल्वर चीज़ की। एकेडमी जी में हाँ, आपके बॉब बुलमर एकेडमी से खेलते हैं मेरे दोनों बेटे। जी हाँ। और ये बॉब बुलमर वो थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे। और जब 99 का वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज़ में, तो वहाँ उनके रूम में डेथ हो गई थी, और वो आज तक नहीं पता चला। 2007 का, सॉरी, 2007 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो उनकी रूम में वहाँ डेथ हो गई थी, और आज तक पता नहीं चला कि उनकी डेथ किस वजह से हुई थी। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान कराची में एक हमारे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने उनके नाम से एक एकेडमी बनाई है, बॉब बुलमर एकेडमी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको सपोर्ट भी करता है उस एकेडमी को। शाहिद नवाब कोच होते हैं। शाहिद नवाब। जी हाँ, और फ्री नवाब कोचिंग। भाई की बात कर रहे जी, हैं आप? शाहिद नवाब, वो शाहिद फ्री नवाब। कोचिंग करते हैं। सही। तो नाज़रीन, इस वक्त साथ साथ हमारे साथ मैसेज भी आ रहे हैं, मैसेज भी पढ़ता चलूँ। इस वक्त शानी कह रहे हैं कि हम फ़रीन को बहुत मिस कर रहे हैं। जी हाँ शानी साहब, हम सब हम भी फ़रीन कर को रहे हैं। मिस कर रहे हैं। इस वक्त फ़रीन यहाँ पे होती हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो वो झलक भी उनके अंदर नज़र आ रही होती है। जिस तरह की सादगी वहाँ के लोगों में होती है, वो बिल्कुल इसी तरह सादे तरीके से बात कर रही होती हैं। पहाड़ी होती, पहाड़ी।
पहाड़ी बोलते हैं ना इंडिया हाँ, की फैन पहाड़ी। है ना, इंडिया कोहली की पहाड़ी fan है, कहते वो हैं बड़ा उनको। पसंद करती है जी इंडिया बिल्कुल। हाँ, आगे अगले वाह जी हाँ बिल्कुल। तो बारह इस वक्त नाज़रीन मैं 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा क्योंकि मैच इस वक्त जारी है और 231 रन हो चुके हैं इंडिया के 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, सॉरी न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो मैच अभी चल रहा है और इसके बाद जो भी सिचुएशन होती है हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। तो 10 मिनट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे साथ बंधे रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।